कबूल है। खाना शुरू करें? किसी का इंतजार है? मुनीसा, वो हया ने राहत को बुलाया है हमारे साथ खाना खाने के लिए, तो हो सकता है वो आएगा। दिलशाद भी खुशियां मांगने से नहीं मिलती, और वैसे भी राहत ने आज तक कभी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। वो यहां नहीं आएगा किसी के बुलाने पर। मौसम और मिजाज कभी भी बदल सकते हैं मुनीसा। हो सकता है किसी ने उसको इतने सालों के बाद बुलाया है, वो आ भी जाए। लतीफ, लतीफ, आइस कहाँ है? ये आइस बकेट एम्प्टी क्यों है? क्या भी सम आइस? आइस लेकर आओ जल्दी। Good for nothing. और और ये क्या किया तुमने? मैं साफ कर देती हूँ। वो आपने रुकने के लिए नहीं कहा था। अगर कहा नहीं तो तुम समझ नहीं सकती थी। तुम्हें हर चीज समझाने क्यों पड़ती है सनम? Why can't you just understand? Why can't you just understand? हाँ? इतनी सी बात पे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना सनम, just get out from here. कभी नहीं समझोगी इतनी सी बात। You will never understand. कभी नहीं समझोगी। Just get out from here. Sanam, I said get out.
क्या हुआ? मैंने कहा ना कि उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मैं उसका खाना उसके कमरे में पहुंचा दूंगी। आप लोग खाइए। हाँ, अब जब सारी बातें तय हो चुकी हैं, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है अम्मी। और आप इस तरह आहिल भाई के ऊपर कोई भी फैसला थोप नहीं सकते, और वो भी निकाह जैसा अहम फैसला। साफ नजर आता है कि वे नहीं करना चाहते। शायद तुम्हें पता नहीं है रेहान, लेकिन इस निकाह के लिए उसने खुद मंजूरी दी है। अम्मी प्लीज, मुझे ये सही नहीं लग रहा। कहीं आप ये जल्दबाजी ये सोच के तो नहीं कर रहे कि एक बार ये सब कुछ आहिल भाई का हो गया फिर आप वसीयत हासिल करने के लिए कोई और रास्ता निकालेंगे? तो क्या लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है तुम्हें बेटा कि ये सारी प्रॉपर्टी हम किसी ट्रस्ट में चले जाने दें? तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन इस जायदाद के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी, और ऐसे ही हम किसी और के हाथ में इसे नहीं जाने देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, इस जायदाद को हम अपने खून के नाम करवा के रहेंगे। भले इसके लिए आहिल भाई की जिंदगी कुर्बान हो जाए। या अल्लाह रेहान, तुम हमेशा इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो? क्यों हो जाते हो रेहान? हम आहिल के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। उसकी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा उसकी जिंदगी में। वो जैसी बीवी चाहता था उसी वैसी बीवी मिल रही है। निदा बिल्कुल वैसी ही लड़की है, और उसकी दोस्त भी है। दोस्त है उनकी, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत रेहान, मोहब्बत के लिए निकाह बेवकूफ करते हैं, और आहिल बेवकूफ नहीं है। और हम जो कुछ भी आहिल के लिए कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर आहिल भाई को किसी और से प्यार हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे कभी किसी और से मोहब्बत होगी ही नहीं, ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जाओ, जाकर सो जाओ, और आहिल भाई के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जाओ।
नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कर रही हैं। मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया उसका बदला चुकाना चाहती है ना। ये सच है कि मुझे अपनी तन्हाइयों का साथ छोड़कर सबके साथ घुलना मिलना चाहिए। इसलिए मैं आज आपके कहने पर सबके साथ खाना खाने आया था, क्योंकि मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैं ये भी समझता हूँ कि गुजरे वक्त की परछाइयों के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब यही परछाइयां मेरा वजूद बन चुकी हैं। मेरी बीवी चाहते चाहते उस राहत को भी अपने साथ ले गई जिसे आप देखना चाहती हैं। अब कुछ नहीं बदलेगा, और अगर इसी तरह आप मेरी जिंदगी बदलने की कोशिश करती रहेंगी तो आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। प्लीज आप मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ अकेला छोड़ दीजिए। आप समझ रही है ना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? दोस्त, कभी हार नहीं मानते। अल्लाह मियाँ, आप जानते हैं मैं कभी कभी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आप चाहते क्या हैं। जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं जितना अपने काम से काम रखने की कोशिश करती हूँ, आप उतना ही मुझे किसी न किसी पंगे में डाल देते हैं। इतनी समझ और हिम्मत नहीं है मुझ में कि हर बार समझ जाऊं कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है। जैसे अब तक मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे इस घर में अटका के क्यों रखा हुआ है। अगर अल्लाह मियाँ चाहते कि तुम यहाँ रहो तो जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब बिल्कुल वही था, और अगर गुस्सा है गुस्सा निकाल लो। वैसे भी दोस्त इसीलिए होते हैं कि तुम उनके सामने दुनिया भर का गुस्सा निकालो, है ना? एनीवे, तुम इतनी रात यहाँ अकेली? अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम्हारा काम बहुत पड़ने वाला है। जानती हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। क्यों? टूटता तारा देखना है? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी यूं ही बचपन में पूरी रात टूटते तारों का इंतजार करता था, और तारे देखते देखते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं जहां मर्जी सोऊं, उठती अपने बिस्तर पे ही थी, क्योंकि मेरी बड़ी अम्मी मुझे अपनी गोद में उठा के बिस्तर पे सुला देती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था। कितनी पक्की नींद होती है ना बचपन की।
हाय अल्लाह, आप भी क्या सोच रहे होंगे ना? मैं भी कुछ भी बोलती हूँ बच्चों की तरह। अच्छी बात है, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो बड़े हो के भी बच्चों जैसे मासूम हो। सही कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको बड़े होने की बहुत जल्दी रहती है, लेकिन सबके अंदर जो बच्चा होता है ना, उसे जिंदा रखना चाहिए। हाँ, तो चलो जाकर हमारे अंदर के बचपने को जगाते हैं। एक एक आइसक्रीम हो जाए। बादाम कुल्फी? हाय, पता नहीं कितने दिनों के बाद यूं ऐसे रात को मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगी। जब मैं पंजाब में थी, मैं और हया कितनी आइसक्रीम खाते थे, बड़ी अम्मी परेशान हो जाती थी। आपने कभी मेरे हाथ की फालूदा आइसक्रीम नहीं खाई ना? अल्लाह मियां, क्या आइसक्रीम बनाती हूँ मैं। मेरे ढाबे में वर्ल्ड फेमस थी। नहीं, वर्ल्ड फेमस थी मेरी पुदीने की चटनी, और उसके बाद फलूदा। रेहान भी कितना मासूम है। उसे लगता है कि आहिल को किसी से मोहब्बत हो गई है, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता कि हमने आहिल को सब कुछ सिखाया, लेकिन किसी से मोहब्बत करना कभी नहीं सिखाया। उसके दिल में किसी के लिए जज्बात जागना तो ऐसा है जैसे किसी बंजर जमीन में फूल खिलाना। बिल्कुल नामुमकिन। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये रिंग थोड़ी और हैवी होनी चाहिए थी। कम से कम 2 या 3 कैरेट सॉलिटेयर, इफ नथिंग। देखने वाले को भी तो पता चले कि कौन से खानदान में शादी तय हुई। पर इट्स ओके, यू नो। कुछ ही दिन की बात है, अभी तो ये सब सिर्फ शुरुआत है। निकाह के बाद तो ये सब मेरा ही तो होने वाला है। अरे, ये तो तुम्हारा वो अच्छा था कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अरे वो वक्त, हाँ, एकदम सही मौके पे बुलाया है हमने तुम्हें यहाँ। मौके का फायदा उठाना मेरी पुरानी आदत है। हाँ, बहुत वक्त वेस्ट किया है मैंने आहिल पर, कॉलेज से लेकर अब तक। उसके इरिटेटिंग बिहेवियर को बर्दाश्त किया, उसके इमोशनल ड्रामास हैंडल किए हैं, व्हाट नॉट। बट वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। तो बस अब वक्त आ गया है कि मेरा वेस्ट किया हुआ टाइम
मनी में कन्वर्ट होने जा रहा है।